हैं आप लोग। चलिए आज का ट्रेड रिकैप कर लेते हैं। आज मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुला क्योंकि कल मार्केट बहुत बुलिश था। ये देखो, कल का मार्केट बहुत बुलिश था, तो आज का मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुला क्योंकि मैंने कल कहा था कि आईसीआईसी बैंक वगैरह में थोड़ा डाउन साइड आना चाहिए। और क्योंकि एचडीएफसी बैंक थोड़ा कल वो था, क्या बोलते हैं, वही था, देख लो एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी बैंक एक्चुअली कल थोड़ा डाउन साइड था, तो मैंने कहा था आज एचडीएफसी बैंक कहीं जाएगा नहीं, थोड़ा वहीं फंसा रहेगा। और एचडीएफसी बैंक ने वही किया, दिन भर देखो एचडीएफसी बैंक फंसा ही रहा, हिला नहीं। और मैंने कहा था एचडीएफसी बैंक या तो हिलेगा नहीं या तो ऊपर जाएगा, पर एचडीएफसी बैंक ना ऊपर गया और डाउन साइड खुल गए और पूरा दिन वहीं रहा। तो इसकी कृपा रही एचडीएफसी बैंक की, और दिन में एक ही बार इसने ऊपर जाना चालू किया था, वहाँ से गिर गया। तो अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर निकल जाता है यहाँ से तो मार्केट को ये वो कर देता, रेंज बाउंड कर देता। आईसीआईसी बैंक भी कल बहुत ही ज़्यादा चढ़ गया था, तो आईसीआईसी बैंक को थोड़ा उतरना था ही, आईसीआईसी बैंक नीचे उतरा। सेम विद कोटक बैंक, सेम विद एसबीआई तो कुछ ज़्यादा ही। और एक्सिस बैंक का भी थोड़ा कमज़ोर चल रहा था। तो हम अपना इंडेक्स पे आते हैं। तो ये कल का हाई था, आज मार्केट नीचे खुला, हमने कुछ नहीं किया, ऊपर गया, आपने कुछ नहीं किया। हमने अपना ट्रेड यहाँ से चालू किया, जो सुबह का ट्रेड यहाँ से चालू किया कि देखते हैं भैया क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये रेजिस्टेंस देखे लगा था, जो हमने ट्रेडिंग करी, तो ये डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड, तो अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि मार्केट आज नीचे आने वाला है। ठीक है, ये कल काफ़ी बुलिश मार्केट था, तो आज थोड़ा मार्केट नीचे आएगा या फिर रेंज बाउंड रहेगा। तो जब ये इतना नीचे आ गया तो लगा था कि इस पॉइंट पे कि भैया यहाँ से मार्केट थोड़ा सॉरी यहाँ पे था ना मार्केट, तो लगा था कि यहाँ थोड़ा टप्पा खा के यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन मार्केट थोड़ा यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर उसके बाद नीचे जाने की जगह मार्केट ने यहाँ से हाइट पकड़नी चालू करी, देखो ये ऊपर जाने लगा। तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कि ये देखो 1 2 3 और 4 थोड़ा हाइज मारे। तो ये लगा था कि यार मैक्स टू मैक्स इस वाले लेवल तक, यानी कि 35 350 तक जाएगा और उसके बाद से मतलब निकल जाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो था 35 350, लेकिन मार्केट ने एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाके 383 और 401 को हिट किया। और इसी में बहुत सारे लोगों को इसने साफ सुपड़ा साफ़ कर दिया। जितने वर्स्ट के सिनेरियो था, मैं आपको ऑप्शंस में दिखाऊंगा, वो सारा साफ़ कर दिया इसने। तो उसके बाद इसने स्टेन सीधी फॉल दी है। तो इस फॉल का एक्सपेक्टेशन था मेरे को, मैंने बहुत बड़ी गलती की है इसको, यहाँ मैंने बाय किया था और रिटेन होल्ड नहीं किया। सबसे बड़ी गलती कि मैं इतने स्पाइक्स डर गया था, मेरे को लगा कि ये अभी ऊपर ही ना निकल जाए, यही गलती कर दी बस। अगर मैं इसको होल्ड कर लेता तो कसम से बहुत भयंकर प्रॉफिट होता आज। ये चीज़ अब सीखने की है कि जब मार्केट आपको बिल्कुल ख़तरनाक एंट्री ले रहे हो तो आपको वहाँ पे ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल वर्स्ट के सिनेरियो में एंट्री कर रहे हो और आप उसको होल्ड नहीं कर रहे हो तो आप पिसोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, हमने वर्स्ट के सिनेरियो में एंट्री करी थी, तो वहाँ से ऊपर का कम था, नीचे का ट्रांजेक्शन ज़्यादा था, तो मुझे प्रॉफिट के लिए वेट करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती करी। कमिंग टू एचडीएफसी बैंक में आते हैं। एचडीएफसी बैंक का सुबह से रेंज बाउंड रहा है। आईसीआईसी बैंक का भी सेम सीन है, इसको डेली पे देख लेते हैं। तो डेली पे देखते हैं, एक सेकेंड, जुम 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 जुम। ठीक है, अभी एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी बैंक थोड़ा बुलिश वो दे रहा था। ठीक है, अब थोड़ा डाउन साइड दे रहा था, तो कल उम्मीद ये है कि थोड़ा यहीं पे ही कहीं इधर ही रेंज बाउंड कुछ चक्कर करेगा। एच डी एफ सी का देख लेते हैं। एच डी एफ सी भी थोड़ा डाउन साइड पे है, ऊपर भी जा सकता है, डाउन साइड जा सकता है। तो अगर एच डी एफ सी ऊपर भी जाएगा तो भी रेंज बाउंड वाला मूवमेंट ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देगा एच डी एफ सी, आई थिंक सो। कोटक बैंक का भी थोड़ा सेम सीन है, थोड़ा हल्का ही रहेगा, भयंकर मूव्स नहीं देगा। एसबीआई का भी भयंकर मूव्स एक्सपेक्टेड नहीं है कि सपोर्ट पास में है। एक्सिस बैंक का भी कुछ कुछ सेम ही सीन है, आराम से यहाँ टाइम निकाल सकता है। ठीक है, और सेम इंडस बैंक का है। सारे के सारे मतलब सपोर्ट के पास हैं या फिर टाइम निकालने के मोड में है। अगला मार्केट क्या चाल चल दे, मेरे हिसाब से बुलिश चाल आ सकती है थोड़ा ट्रैप करने के लोगों को। बाकी देखते हैं क्या होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, जिन ऑप्शंस में आज ट्रेड करी थी। ऑप्शंस को 1 मिनट पे देखते हैं। ये हमारे ऑप्शंस हैं। कॉल वाले ऑप्शंस में मैंने ट्रेड करी थी, बट ज़्यादा मैंने एक्चुअली ट्रेड पुट में करी है, इस वाले में करी ट्रेड ज़्यादा। तो सुबह से ही मेरे को उम्मीद थी कि मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो यहाँ पे देखो ये ऊपर जाके और फिर नीचे आने का बनना था। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि यार पहला तो या तो जो मैंने ट्रेड करी थी 723 पे डाला था और 705 पे डाला था पेन पॉइंट्स के हिसाब से कि आएगा। तो वर्स्ट के सिनेरियो पहले तो 723 को हिट नहीं किया, 2 बार इसने 727 725 के पास से घूम गया और 723 इसने एक झटके में ब्रेक किया। तो मैं 700 सारे हटा के 706 पे और 895 ट्रेड 695 पे ट्रेड लगा दिया था 695 के ऊपर, नीचे वाले लेवल्स पे दोनों पे। ठीक है, मैंने कहना मतलब मैंने इसको बिठा दिया था, मैंने इन दो के ऊपर रखी थी ट्रेड। पर मैंने फिर बाद में इस ट्रेड को बिठा दिया। मैंने कहा मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट है, गोली मारो काय को रिस्क लिया, देखते हैं मार्केट क्या करता है। भगवान की दया से अच्छा कि हटा दिया। फिर मैं सो गया, फिर वापस उठा तो मेरे को वापस से ट्रेड दिखी कि भैया ये टप्पा लग चुका है, मार्केट अब ऊपर जा रहा है 695। मैंने फिर उसको
परेशान होकर बाय कर लिया। इसने भैया मेरे को नचा दिया 695 के ऊपर। ये भैया ये ऊपर नीचे फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट मारा, लॉस बुक किया। फिर से सेकंड शॉट लिया तो मैंने 660 पे बाय किया इसको, और 670 पे फर्स्ट हिट में मैं इसको एग्जिट कर गया। मेरे को लगा यार ये मार्केट जिस तरह से चल रहा है ना, तो मेरे को लगा भी कहीं बड़ा स्पाइक डाउन साइड 628 या 630 ना दे दे। मैं गधा, मैंने ये नहीं देखा कि यार सुबह से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये क्लीन करने आया सेकंड टाइम तो ये लोगों को क्लीन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से बुलिश साइड बहुत कुछ है, डाउन साइड में बहुत कम है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करके। फिर मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लिया था, फिर मैं उसमें भी 4 पॉइंट कमा के निकल गया। मैंने होल्ड नहीं किया, मैंने कहा काय को रिस्क लिया, कहीं यहाँ से डाउन साइड ना आ जाए, क्योंकि यही इतना हो रहा है तो डाउन साइड का डाउन ट्रायल था। फिर यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 50 के आसपास ट्रेड बाय कर ही ली थी इस वाले ड्रॉप पे। फिर मैंने कहा नहीं यार सो जाते हैं, ऐसे करो, अब इसको ट्रेड नहीं करना है। और ये देखो क्या मुँह दिया है मार्केट ने। कल जब बेंचों में ट्रेड कर रहा था, मैंने इसमें लगातार कल वाले चार्ट में लगातार कोशिश कर रहा था, कुछ ना कुछ दिन भर करते रहो। मुझे बहुत फटका लगाया मार्केट ने। आज जब मैंने कहा कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा, रहने दो, रिस्क कम लेंगे, तो मार्केट ने क्या मूव दिया। तो बहुत ट्रेचरस चीज़ हो जाती है मार्केट, कमी नहीं चीज़ है भाई, मतलब पीस के निकल जाती है। कल मैं 17,000 का लॉस खाया, मेरा कल 10,000 का ब्रोकरेज लग गया बहनचोद। 10,000 का ब्रोकरेज वो इसलिए लगाए क्योंकि कर रहे हो ट्रेड दबा दब। आज कम ट्रेड करी तो भी मैंने आज उस ब्रोकरेज से, हाँ एक चीज़ और देखो, ब्रोकरेज बाद में जाएंगे, 30 मिनट्स पे देखते हैं चार्ट्स को। ये देखो ये 30 मिनट्स के ऊपर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये वाली एक्सपायरी, और ये माल ऑलमोस्ट लेवल को अचीव कर रहा है मेरे हिसाब से। ये इस लेवल तक थोड़ा कल रेंज बाउंड रहेगा तो, या फिर मैक्स 1200 का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर बिल्कुल ही तिया पाचा हो गया मार्केट का, 1300 तक भी जा सकता है मार्केट, ठीक है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और इसका मतलब ये है कि मार्केट आपका 800 तक जा सकता है, ठीक है। 1300 का मतलब मार्केट 800 तक जा सकता है, 34,800, और ये आपका हो गया 34,900 के आसपास, ठीक है। और अभी मार्केट है आपका ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास, ठीक है। ये वर्स्ट के सिनेरियो, वरना नीचे जाएगा मेरे हिसाब से तो। और कॉल साइड पे देखते हैं। कॉल साइड असल में एक्चुअली मनी में था, लेकिन अब कॉल साइड की पिसाई हो रही है बहुत ज़्यादा बुरी तरह। तो ये संभवता है कि कितना गिरता है उस पर डिपेंड करता है। अगर कॉल साइड बिल्कुल ही गिर जाता है, ठीक है, तो मे बी 0 पे एंड करेगा या फिर 100 पे एक्सपायर करेगा। अगर ये 100 पे भी एक्सपायरी करता है कॉल साइड, मान लो यहाँ पे 100 पे भी एक्सपायरी करता है, तो भी ये वाली साइड आपको करीबन यहीं पे ही एक्सपायर होगा 900 के आसपास। तो अगर ये ऊपर निकल जाता तो फिर यहाँ पे इस लेवल पे आके एक्सपायर करेगा, ठीक है। तो ये देखना है कि अब ये कल कितना गिरता है कॉल वाला, ठीक है। और अगर मार्केट ने चाल चल दी, ठीक है, चाल चलने वाला मार्केट अगर चाल चल दी तो हो सकता है एक्सपायरी ऊपर भी कर दे, 400-500 पे क्लोजिंग दे दे मार्केट, या फिर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे दे 415 वगैरह के ऊपर, ठीक है। उस केस में इसको पीस देगा मार्केट। 400 वगैरह पे क्लोजिंग दे दी मार्केट ने तो ये 600 वगैरह पे आ जाएगा, या कि नीचे चला जाएगा शायद, आई थिंक ये डाउन साइड ब्रेक कर जाएगा आई थिंक, अगर मार्केट ने चालाकी कर दी तो। बहुत ही ट्रिकी मार्केट है अभी, बहुत ट्रिकी मार्केट है। देखते हैं क्या हो सकता है एक्सपायरी का। और मैं बहुत ही बिट्स एंड स्मॉल पीसेस में ट्रेड कर रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी में नुकसान ये है कि प्रॉफिट आप बिल्कुल जरा से पॉइंट लेके भाग जाते हो, और लॉस भी आपको उसी स्पीड से लेके भागना होता है। लेकिन मैं लॉस छोटे छोटे लेता हूँ, लेकिन वो छोटे छोटे भी 250 क्वांटिटी से 10 अगर पॉइंट भी लॉस ले रहा हूँ तो 2,500 3,000 के लॉस करके मैंने कल 17,000। और फिर उसमें मेरा ब्रोकरेज बहुत बढ़ गया। देखो लॉस मेरा 7,500 पे था, लेकिन मेरा ब्रोकरेज जो था उसकी वजह से बहुत बढ़ गया। तो आज मैंने इसके लिए एक ब्रोकरेज शीट बनाई है, और कोशिश करूँगा इसको फॉलो करूँ। तो इसमें ट्रेड पंच करनी होती, मैंने बिल्कुल उसके हिसाब से सेटअप कर दिया, ज़रूरत के हिसाब से। तो ये टोटल चार्जेस कैलकुलेट कर लेती है, और मैंने अपने हिसाब से लगाया कि दबा के शीट्स बना दी है, और डेली की शीट बनाने की सोच रहा हूँ। तो अभी ये ब्रोक चार्जेस क्लियर कर देती है, और नेट पोजीशन बता देती है, और आपको कैश पोजीशन अपने आप कैलकुलेट कर लेती है। बस आपको यहाँ अपनी ट्रेड डालनी होती है, क्वांटिटी डालनी होती है, सब अपने आप कैलकुलेट कर लेती है। तो उससे क्या एक आइडिया हो जाता है कि भाई हम घाटे में तो कितने घाटे में हैं, बराबर, और अगर प्रॉफिट में तो हमारे हाथ में कितना आ रहा है। जैसे कि हमेशा मैं क्या करता हूँ कि पोजीशंस एग्जिट जल्दी करता हूँ। जैसे कि अब देखो एक ट्रेड देखो ये ट्रेड देखो, 428 से बाई किया ऑप्शन, 416 बाई किया, और 408.8 बाई किया। अब ये ऑप्शन 412 के ऊपर जा ही नहीं रहा। मेरा पॉइंट ये था कि इसको 412 पे निकाल दो, बस ऐसे ही कराओ। लेकिन जब मैंने इस पोजीशन को देखा
तो मेरे को ये समझ में आया कि यार अगर मैं इसको 412 पे निकाल देता हूँ तो मेरा जो लॉस है इसमें 600-700 पॉइंट है, कि मेरा ब्रोकरेज 200 रुपये लग गया। फिर मैंने कैलकुलेट किया दूसरी शीट के अंदर, मेरे को लगा 420 पे जाके ऑलमोस्ट मेरा ब्रेक इवन आएगा। तो मैंने कहा थोड़ा ब्रेक इवन के तो वेट कर ही लेते हैं, ब्रेक इवन आने का चांसेस भी था, तो मैं कहा ब्रेक इवन पे निकलते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया, 695 फंस गया था। तो मैंने कैलकुलेट किया कि मेरा कितना लॉस खा रहा हूँ, तो मैंने अपना वर्स्ट लॉस देखा कि भैया मैं कितना ज़्यादा खा सकता हूँ, मैं 500 लॉस खा के निकल गया। फिर यहाँ मैंने देखा नहीं, ये मुझे स्ट्रेट को होल्ड करना चाहिए। 660 ने बाई किया था, आई थिंक ये 900 पे गया यार, मतलब बहुत ही बड़ा चूतिया था। और फिर मैंने ये 725 फिर से यही ट्रेड बाई की थी, 729.75 पे निकल गया, बहुत ज़्यादा चूतिया पे। इन दोनों ट्रेडों के जो एग्जिट लिए ना मैंने, फुल चूतिया पा किया है। अगर आज नहीं होती तो देखो, अगर मैं यहाँ इसको 900 पे एग्जिट करता इस ट्रेड को, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट आप देखो 28,000 के ऊपर होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भैया मैंने एग्ज़िट कर दिए, ठीक है। और इस वाले को भी मैं अगर एग्ज़िट नहीं करता, ठीक है, तो देखो तो मेरा 31,000 का प्रॉफिट होता, तो वो भी नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं हूँ ही चूतिया यार, ठीक है ना, ऐसे बेवकूफ़ियाँ करता रहता हूँ। पर अब देखो थोड़ा सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रोकरेज शीट बना रहे हैं, और ताकि ट्रेड का थोड़ा आइडिया हो। और ये तो पार्ट एंड पार्सल है, कल का अगर बड़ा लॉस नहीं खाऊँ तो मैं बच जाऊँ, लेकिन मैं ब्रोकरेज की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस खा रहा हूँ। तो अब ये शीट थोड़ा ब्रोकरेज का आइडिया रखेगी कि भाई ब्रोकरेज कहाँ टक्कर मार रही है अपनी। अगर ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा होती जा रही है तो अपन साइज़ थोड़ा कम करें, ठीक है, इसीलिए शीट बनाई है। तो आज का यही हुआ, और आज का प्रॉफिट जो है शीट के हिसाब से 5,857 है, और ब्रोकरेज 1554 है। ये सब कुछ घटा घटू के है इन हैंड। अब कल मैं 17,000 का लॉस खाया यार मार्केट में, सीधा 1,60,000 66,000 कुछ बैलेंस था मेरा, पूरा उड़ गया। मैं वापस 149 पे आ गया, ठीक है, बिल्कुल बर्बाद हो गया। आज का बैलेंस 156 दिखा रहा है, 156 होगा नहीं, आई थिंक मेरे को मिलेगा इन हैंड 5,000 समथिंग, तो मेरे को आएगा आई थिंक 155 के अराउंड कुछ पड़ेगा। देखो आज देखते हैं, ठीक है, चलो थैंक यू। और आप जर्नी में साथ रहें और देखते रहो यार कि मतलब क्या प्रोग्रेस है तुम्हारी, कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या चेंजेस स्ट्रेटजी में कर सकते हो। जैसे ब्रोकरेज वाला मैंने आज बनाया ताकि कुछ नया चीज़ ट्राई कर सकूँ, ठीक है। लाइंस का ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा, कि रेजिस्टेंस लेवल समझ सकूँ कि कहाँ से रेजिस्टेंस आ सकता है, वर्स्ट के पिन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। देखते हैं मार्केट कहाँ तक लेके जाता है, कितनी जल्दी ख़त्म करता है बैलेंस या थोड़ा ग्रोथ देता है, देखते हैं। चलो बाय।